એક કુસંગ કે જેમ કે જુગાર, એક રીતે શેર બજાર એ જુગાર જ છે, પણ શેર બજારમાં ઇન્વેસ્ટમેન્ટ કરતા હોય એવી વસ્તુઓ લાગે, પણ અત્યારે બધીની રીતે જેમ જુગાર વધી રહ્યો હોય તો આપણે એને લઈને એક પ્રયાસ કર્યો કે તમારી સામે સમક્ષ રજૂ કરીએ. આ નિહાળશો મહાભારત જુગાર યુદ્ધ. તો શરૂ કરીશું ભાવિકભાઈ. यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे. मैं समय हूँ. मेरे बहाव के रास्ते में न किसी दुख की रुकावट है न किसी सुख की. फिर भी कभी कभी भाग्य रेखाएं मुझे भी उलझा लेती है. ये बड़ी अद्भुत स्थिति है कि गंगा पुत्र भीष्म, गुरुवर द्रोणाचार्य, कुल गुरु कृपाचार्य और महामंत्री विदुर जानते हैं कि होने वाले युद्ध का परिणाम क्या होने वाला है, और ये जानकर भी सभी चुप हैं. इन सब के मुंह पर मौन का ताला लगा हुआ है. भीष्म प्रतिज्ञाबद्ध है तो द्रोण और कृपाचार्य के होठों को धृतराष्ट्र के नमक ने सी रखा है. अन्य लोग न जाने कितनी मर्यादाओं में जकड़े हुए द्यूत गृह में राजाओं और महाराजाओं का आना देख रहे हैं. पूज्यवान भीष्म पितामह पधार रहे हैं.
पितामह, आज की इस जुगाड़ सभा में कुछ न कुछ अनर्थ अवश्य होगा, ऐसा मुझे आभास हो रहा है। यकीन माने गांधार नरेश शकुनी ने कुछ न कुछ प्रपंच अवश्य रचा होगा पांडवों को हराने के लिए। लग तो मुझे भी ऐसा रहा है। शकुनी अपना सातिर दिमाग से कुछ न कुछ प्रपंच अवश्य करेगा और पांडवों ने अपने सामर्थ्य से किया सोनेट रथ जो अपने उसको पाया है, हासिल किया है, कहीं ना कहीं दुर्योधन उसकी लालसा के वजह उसको पाने की कोशिश करेगा, षड्यंत्र चलता जाएगा। हमें उनको किसी भी तरह रोकना चाहिए। पितामह, हम उसमें कर भी क्या सकते हैं? प्रयत्न तो कर ही सकते हैं। युवराज दुर्योधन पधार रहे हैं। शकुनी पधार रहे हैं। पधार रहे हैं। राजकुमार दुशासन पधार रहे हैं। मामा श्री, मेरे पास हीरो होंडा का 2 पहियों वाला रथ है, मगर पांडव के पास किया सोनेट का 4 पहियों वाला रथ है। वो रथ मेरे को चाहिए माँ। मेरे बच्चे, मैंने तुमसे कहा था रणभूमि में युद्ध हो, उससे पहले मनुभूमि में खेला जा। तुम मत करो, वो 4 पहियों वाली रथ वो मरा ही है। लेकिन मामा, ये पांडव अभी तक दिखते क्यों नहीं? कहाँ रह गए? फिर क्यों लगा दी? चल के आ रहे होगे क्या? अकल मत, तारा मत टपड़िया जो छे कहीं नहीं। सोने रथ की आरती बुक में जिसका नाम है वो थोड़ी ना आएगा, लेकिन
चाय का जल जरूर। मित्र दुर्योधन, मुझे पांडवों के रथ की ध्वनि सुनाई दे रही है, शायद वो आ रहे हैं। भैया, वो पांडवों का रथ तो देखो कितना सुंदर और भव्य दिख रहा है। अकल मत, शत्रु की प्रशंसा करते हो। मूर्ख, यही रथ तो हम पांडवों के पास से छीनने वाले थे। महाराज, अगर आपकी अनुमति हो तो चक्रवर्ती सम्राट को प्रसन्न करने के लिए जुगाड़ गेम का आयोजन शुरू कीजिए। चक्रवर्ती सम्राट युधिष्ठिर पधार रहे हैं। भीम कर्मा महाबली गदाधारी भीम पधार रहे हैं। लोकप्रिय जेता अजय धनुधारी पराक्रमी पांडु कुमार अर्जुन पधार रहे हैं। राजीव
महाराज, अगर आपकी अनुमति हो तो चक्रवर्ती सम्राट को प्रसन्न करने के लिए जुगार गेम का आयोजन किया है, उसे जरूर करें। खेल आरंभ किया गया। महाराज, वैसे तो जुगार खेलना अधर्म माना जाता है, लेकिन इस खेल को थोड़ा धर्ममय बनाने के लिए कुछ नियम की आवश्यकता है। महामहिम भीष्म, आप इस खेल के नियम बताएं। क्या नियम बनाया जा सकता है इस अधर्मय खेल के? ये खेल ही नहीं खेलना चाहिए। इस जुगार खेल को बंद कीजिए। महाराज, ये खेल तो केवल सम्राट की प्रसन्नता के लिए रचा गया है। यदि सम्राट की इच्छा हो तो खेल में अवश्य, यदि सम्राट की इच्छा हो राज। रामो, आप ऐसे नियम बनाए जिसमें अधर्म मर्यादा में रहे। ठीक है, इसका पहला नियम है, जब तक ये खेल चालू है तब तक कोई अपनी जगह से नहीं हिलेगा और नाश्ता नहीं करेगा। दूसरा नियम है, इसमें खेलने वाले सभी व्यक्ति अपनी निजी संपत्ति ही दांव पे लगा सकते हैं, दूसरी कोई भी वस्तु नहीं। अब इस खेल का आरंभ किया जाए। भ्राताश्री, मेरे पास आ, मेरा मामा श्री फेंकेंगे मेरे तरफ से। दुर्योधन, यदि तुम्हें नियम मालूम नहीं है तो पासा खेलेगा नहीं। इस तरह का अनुचित व्यवहार हमें शोभा नहीं देता। भ्राताश्री, पहले दाव में आप क्या लगाने चाहते हो? हम अपना राज्य का पूरा राजकोष दांव पर लगा रहे हैं। मैं भी अपनी पूरी संपत्ति, हीरे हवालात सब कुछ दाव पे लगा रहे हूँ। मामा श्री, ऐसे पासे फेंकेंगे तो हम सब कुछ हार जाएंगे। शांत मेरे बच्चे, शांत। मामा को जुगार में हरा सके ऐसा कोई सुविधा ही नहीं।
लेकिन तुम ये अवश्य और खेलो, मैं अभी आया। पांचाल नरेश, तमाकू तमाकू जाओ। तमाकू नहीं तो माणिक चंद पी लो। मामा श्री जल्दी आइए, नहीं तो हम ये गेम हार जाएंगे। मैं आ रहा हूँ मेरे बच्चे, आ रहा हूँ। लाओ पासे। भ्राताश्री, पहला दाव तो आप हार गए हो। अभी दूसरे दाव के लिए क्या लगाओगे आप? हमारा राजकोष का पूरा खजाना खाली हो गया। अब हमारे पास दाव पे लगाने के लिए कुछ भी नहीं है। भ्राताश्री, हम अपने बेंसे के कारीगरों को दाव पर लगा रहे हैं। भ्राता, हमारे बैंक से तो कारीगरों की वजह से 4 महीने से बंद पड़े हुए हैं, तो हम क्या लगाएंगे? मित्र दुर्योधन, आप मेरे बैंक से कारीगर को लगा दो दाव पे। दुर्योधन, तुम केवल अपनी खुद की संपत्ति दाव पर लगा सकते हो, तुम अपने मित्र कारखानों को दाव पर नहीं लगा सकते। ये अधर्म होगा। ये कदापि अधर्म नहीं है, नहीं हो सकता। मेरा जो बैंक उसका लाइसेंस है वो मेरे मित्र दुर्योधन के नाम पे है। वो मित्र दाव पे लगा सकता है। मैं भी कारखाने को कारीगरों को दाव पे लगाता हूँ। का बेंसे के कारीगरों के सामने बेंसे के कारीगरों। मामा श्री, अगर ये दाव हम जीत जाएंगे तो हमारा 4 महीने के कारीगर की वजह से जो बेंसा बंद पड़ा हुआ है वो फिर से चालू हो जाएगा। मामा श्री, बेंसे को कारीगर को जीतने के लिए मेरे को 6 आंख की जरूरत है। मामा श्री, बधाई हो दुशासन, अब तुम्हारा बेंसा चालू हो जाएगा। भ्राताश्री,
सब कुछ हार गए हैं। अब दाव पर लगाने के लिए कुछ बाकी ही नहीं रहा। नकुल, वैसे भी हम बेंचे के कारीगरों को तो हार ही गए हैं। अब बेंचे के कारीगरों के बिना बेंचा चलाना मुश्किल है, तो क्यों ना हम बेंचे को ही दाव पे लगाते हैं। नहीं सहदेव, हम बेंचे को दाव पर नहीं लगा सकते। वहां पर तो तुम्हारी रोज की बैठक है। अगर वो बेंचा भी हम हार गए तो तुम क्या करोगे? राजा युधिष्ठिर बेंचे को दाव पे लगाते हैं। ठीक है मित्र दुर्योधन, दाव पे लगाता है बेंचा। मामा श्री फेंकिए अपने पासे। मेरे बच्चे, दाव तो हम जीत जाएंगे, लेकिन जीतने पर सामने वाले का जब गर्व टूटता है तभी सुकून मिलता है। मामा श्री, मामा श्री, हमको ये बेंसा जीतने के लिए 8 अंकों की जरूरत है। ये लो अंक। प्रसन्न है दाव, आप ये हार गए। हार भ्राता युधिष्ठिर, आप क्या लगाओगे दाव पे? भ्राता दुर्योधन, अब मेरे पास दाव पर लगाने के लिए मेरी निजी संपत्ति कुछ भी नहीं है। इसलिए हम सब ये खेल को यहीं समाप्त करते हैं। सम्राट, अभी आपके पास दाव पर लगाने के लिए एक चीज बाकी है, किया तुम्हें। अगर हमारे रथ को दाव पर लगाने का सोचा भी तो ये सोनेट हमारा स्वप्न है। इस रथ से हमारी भावनाएं जुड़ी हुई है और इसे हमने बहुत मेहनत करके हासिल किया है। उसे हम दाव पर नहीं लगा सकते। पर है तो आपकी निजी संपत्ति, उसे तो दाव पर लगाना ही होगा। नहीं मामा श्री, वो हमारी निजी संपत्ति नहीं है। अभी तो रथ पे बैंक की लोन भी चालू है, तो वो हमारी निजी संपत्ति कैसे हुई? उत्तम उत्तम सम्राट, उत्तम। बैंक लोन का आसरा लेके अपना जुगाड़ खेलने का वचन तोड़ना चाहते हो, अति उत्तम। पर्वत पर चढ़ने वाले का यदि एक पैर फिसल जाए तो सीधा खाई में गिर सकता है। जैसे ही धर्म पे चलने वाले को एक छोटा सा अधर्म भी पाप खाई में ही गिरा देता है। अब आप सोनेट रथ को दाव पर लगा दीजिए, वरना ये अधर्म हो जाएगा। मैं ये अनर्थ नहीं देख सकता महाराज। यदि हमारे सोसाइटी में कुत्ते भी आते हैं, उसको हम खिलाते हैं और उसकी जरूरत पूरी करते हैं, लेकिन इतना बड़ा सोनेट रथ अधर्म सुनकर आपका हृदय नहीं कांपा?
ईश्वर ने आपको नेत्र तो नहीं दिए, किंतु कान तो दिए हैं। अधर्म? कौन सा अधर्म? महागुरु, आप भी उपस्थित थे जब खेल के नियम बनाए थे, तो क्या उन नियमों का किसी ने भंग किया है क्या? महाराज ध्रुव, आप अवश्य ही सोने रथ को लालचे में आके कह रहे हैं, लेकिन कुछ समय के बाद आपको नेत्रहीन होने का इतना दुख होगा कि आपने कभी सोचा भी नहीं होगा। इसी क्षण तुम हमारी ये सभा में से बर्खास्त हो जाओ। गुरु द्रोण, आप क्या निकालोगे महाराज? मैं खुद ही जा रहा हूँ। इस तरह आप पांडवों को हो रहे अधर्मों को नहीं देख सकता। महामहिम द्रोण, आप इस सभा को छोड़कर नहीं जा सकते। यह भी खेल का नियम है। आचार्य, आइए वापस बैठिए। अब यदि सम्राट आपकी इच्छा हो तो जरूर तो खेल जरूर करे। सम्राट, आपको चाहिए थे 4 अंक और आए 5 अंक। 1 अंक आगे चल गए। अब यदि दुर्योधन का मेरू आपके मेरू को मार दे तो ये दुर्योधन की ही जीत होगी। 1 2 3 4 5 6 7। मामा श्री, मेरे को सोने रथ जीतने के लिए 7 अंकों की जरूरत है। बिट्टू 7। सम्राट प्रसन्न हो मेरे बच्चे। दुर्योधन ने ये दाव भी जीत लिया। अब ये सोने रथ भी हमारा हुआ, दुर्योधन का। भ्राताश्री, ये लीजिए किया सोने रथ की चाबी। महाराज श्री, ये पांडव हमारे मेहमान हैं और यहाँ परंपरा है कि कोई भी मेहमान खाली हाथ नहीं जाता। तो मेरी आपसे विनती है कि इनको कुछ ना कुछ अवश्य दे, जिससे ये अपना गुजारा कर सके। अवश्य कुलगुरु, हमें ये जो पांडव हार गए वो रथ वापस करने का आदेश देते हैं, क्योंकि उसे चल के घर ना जाना पड़े, उसे वापस कर दिया जाए। असंभव पिताश्री, मेरा लुटा हुआ, मेरा जीता हुआ मैं संपत्ति वापस नहीं दूंगा। चुप रहो मूर्ख युवराज। पांडव हमारे मेहमान हैं। पांडव को जुए में हरा के उन्हें रोल पे ला दिया है। अब तो कुछ ना कुछ आपको लौटाना ही पड़ेगा। मैं पांडु पुत्रों को अपनी जीती हुई संपत्ति में से कुछ नहीं दूंगा। अधिक लालसा मत करो मेरे बच्चे, उन्हें एक पैसा वापस दो। ठीक है मामा, आप कहते हो तो मैं एक लाइसेंस वाला बैंसा पांडु पुत्र को देता हूँ, मगर मेरी एक शर्त है, वो 12 साल तक मार्केट की खरीदी कर सकते नहीं है और 1 साल तक वो जो पेड़ 12 साल में उगा है वो 1 साल के लिए उसको यूज करना पड़ेगा। राजपाट सब हार कर हारे भाई क्या, जुआ बुरा है खेलना,
बंधा